जतिन टून्स। रात का समय था। गांव वीरपुर हमेशा शांत रहता था, लेकिन उस दिन अजीब सी खामोशी थी। तालाब के किनारे से अक्सर औरतों के रोने की आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया मंडराता है। रामू और मोहन दोनों दोस्त उस रात खेत से लौट रहे थे। अचानक रास्ते के बीच एक औरत खड़ी दिखी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और पैर उल्टे। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि चारों ओर गूंज उठी। दोनों ने हिम्मत करके नजरें उठाईं तो औरत हवा में झूल रही थी। वो धीरे धीरे करीब आने लगी। डर के मारे दोनों भागे और गांव में जाके लोगों को बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर से दूध अपने आप बह जाता, कहीं बच्चों की हंसी आधी रात को सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वही चुड़ैल है जो सालों पहले तालाब में डूबकर मरी थी। अब उसका साया गांव वालों से बदला ले रहा है। एक रात पंडित जी मंदिर में भजन कर रहे थे। तभी अचानक दीपक अपने आप बुझ गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी काली परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। वही चुड़ैल, उसकी लाल चमकती आंखें और खून से सनी जीभ बाहर लटक रही थी। उसने पंडित जी की गर्दन पकड़ ली और धीमे स्वर में बोली, ये मेरा गांव है, सबको यहाँ से जाना होगा। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और चुड़ैल का पीछा करने लगे। रात को उन्होंने जंगल में देखा, चुड़ैल पेड़ की डाल पर उल्टा लटकी हुई थी और हड्डियों से हार बना रही थी। वो अचानक उनकी ओर घूरने लगी और फिर पेड़ से कूदकर उनके बीच उतर गई। एक एक कर सबकी आंखों में उसने धुआं भर दिया। सब बेहोश हो गए और सुबह किसी को याद नहीं रहा कि रात को क्या हुआ। गांव वाले डर के मारे गांव छोड़ने लगे। तभी एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने चुड़ैल को काबू करने की योजना बनाई। तालाब के किनारे रात को यज्ञ शुरू हुआ। ढोल नगाड़े बजने लगे। तभी तेज हवा चली और चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ टूटने लगे। उसने तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन मंत्रों की शक्ति से बंध गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा अंत यहीं होगा। लेकिन चुड़ैल हंसी और बोली, मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा साया हमेशा इस गांव के साथ रहेगा। यज्ञ की आग में चुड़ैल का शरीर तो जल गया, लेकिन उसकी परछाई तालाब के पानी में कैद हो गई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई आधी रात तालाब के पास जाता है, पानी की सतह पर लाल आंखें झलकती हैं और औरत की हंसी सुनाई देती है।